सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में रिपीटेड ज्यादा चीजें हैं, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स में भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप लोगों ने सुबह वाला टॉपिक देखा होगा या फिर एनालिसिस द हिंदू ओवरव्यू देखा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको ज्यादा मिले होंगे। इट्स कंप्लीटली आई एम अग्रीइंग इट, बट एनालिसिस की बात आती है तो हम उन टॉपिक्स को छोड़ते हैं तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते में या पिछले दिनों में कर रखा है। ठीक है, अब क्यों छोड़ते हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, हम क्या करें? ये सिंपल है ना, लास्ट में व्हाट नॉट टू बी मिस में तो बता ही दिया जाता है कि हाँ ये टॉपिक पहले हो चुका है बॉस, अब नहीं होगा, क्योंकि उस पर रिपीटेशन आ जाते हैं, उसमें आपका ही लॉस है। देखो, वीडियो तो बन जाएगी, ठीक है, एनालिसिस हो जाएगी फिर से दोबारा, बट उसने आपने क्या गेन किया? अब उस एक टॉपिक के लिए आपने पूरा अपना 40 मिनट दिया लमसम, आप वो टॉपिक डायरेक्टली उस वीडियो से पढ़ लो जाके, काम खत्म। वीडियो के नीचे तो आ ही जाता है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉप कोर्ट अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के डिलिमिटेशन पैनल। ये टॉपिक मैंने लास्ट टाइम डील किया था, जहां तक आई एम रिमेम्बरिंग इट, सितंबर के अराउंड, जब जे.एंड.के डिलिमिटेशन की बात ही चल रही थी और एक कमिटी बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के जज की, उस टाइम हम लोगों ने इस बारे में बात की थी। अब फिर से आया ये, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपहोल्ड किया है कि जे.एंड.के का जो डिलिमिटेशन पैनल जो बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुहर लगा दिया। तो केस का नाम देखेंगे कौन सा केस था, व्हाट एग्जैक्टली दिस डिलिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन पैनल ऑफ जे.एंड.के। इन तीन बातों पे हम यहाँ मेनली फोकस करें। सेकंड इज हाउस रूल्स एंड द वेपन ऑफ एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था, कि जब मैंने बताया था कि कोर्ट हाउस के रिकॉर्ड से हटा दिया था एक्सपंज रिमार्क के बारे में, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात की थी, तो थोड़ा डिटेल करेंगे और आज इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अगर ये कल भी आता है, परसों भी आता है, तो ये आप क्या करेंगे, आज के वीडियो में आके इसको देख के खत्म करेंगे अपने एंड से, राइट, क्योंकि इसमें सारे आर्टिकल्स आई हैव इंक्लूडेड, केस लॉस भी डाल दिए हैं कि कौन कौन से केसेस इससे रिलेटेड है एक्सपंज रिमार्क से। बिहार असेंबली इलेक्शन का केस मैंने उस दिन बताया था आपको, वो केस भी इसमें इंक्लूडेड है। शरद पवार का एक केस है, तो इन सब चीज को अच्छे से देखेंगे और खत्म करेंगे। एक एमएसएम शर्मा का भी केस है, हर चीज को कवर। थर्ड इज फ्रॉम द आउटलुक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023। एक काम क्या करो, जब भी फ्री हो, जस्ट लाइक कि इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली और एनी मेट्रो सिटीज, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आउटलुक, लाइव लॉ, इनको अपने साथ रखा हो, है ना। वहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर देखने ताकने झांकने से अच्छा है इन मैगजीन्स या वेबसाइट पे घूम आओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज मेरे साथ ही हुआ। टुडे आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू आउट द आउटलुक, और मुझे ये चीज मिली, फाइनेंशियल लिटरेसी 23। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये एक नंबर फ्री का आ सकता है जो मिस कर जाओ। पीएम मोदीज पुश फॉर द सस्टेनेबल क्लॉथिंग, पीआईबी। ये सस्टेनेबल क्लॉथिंग और पीएम मोदी मेरे फेवरेट टॉपिक्स है, सो आई विल बी डीलिंग इट इन सेपरेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक चैलेंज को डिसमिस किया, जिस चैलेंज इस बेसिस पे किया गया था कि जम्मू कश्मीर में बॉस जो डिलिमिटेशन का कमीशन का पैनल बनाया गया था। अब डिलिमिटेशन क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे आगे, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे डिलिमिटेशन के बारे में, बट फॉर अ लेमन टर्म ये समझ लो, डिलिमिटेशन का मतलब होता है दोबारा से नोटिफिकेशन देना कि भाई ये एरिया जो है इस पर्टिकुलर के अंदर आएगा, के अंदर आएगा, अब ये नहीं आएगा। मतलब एक रीअरेंजमेंट समझ लो, बेसिकली रीअरेंजमेंट। एक सेकंड के लिए अपना कोई भी आपका सिटी हो उसको ध्यान में लाओ, ठीक है, और सोचना, जैसे दिल्ली के एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कभी आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पुरानी दिल्ली आता था, तो मे बी अब नहीं आता होगा डिलिमिटेशन के बाद, है ना। एमसीडीयू में रिसेंटली, बिहार में भी चले जाओ, अगर आप मुजफ्फरपुर, पटना या फिर इन जगहों से बिलोंग करते हो, सीतामढ़ी, दरभंगा, बेगूसराय, तो डिलिमिटेशन होते रहते हैं। कभी लगता है अरे पिछली बार तो वहां वोट डालने गए थे पर यहाँ डाल, पर ऐसा क्यों? डिलिमिटेशन इज द रीजन। मेजरली पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एरियाज को नोटिफाई करती है। कैसे क्या नोटिफिकेशन होता है, किस सेंसस पे होता है, सबको हम देखेंगे, है ना। रीएडजस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनटू द न्यू यूनियन टेरिटरी। सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करना। अभी मैंने एक टर्म बताया ना, रीअरेंजमेंट करना, बेसिकली कि लेट सपोज कर लो एक पजल है, एक पूरा पजल चल रहा है हमारे सामने, सिटी इज योर पजल। अच्छा, आज ये इसके अंदर आ जाएगा, नहीं इसका एक पार्ट निकालो इसके अंदर डालो, ये कर सकती है, ठीक है। अब इसको करने के लिए एक प्रॉपर कमीशन बनाई जाती है। वो कमीशन कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा, ऑब्वियस है, इलेक्शन कमीशन की हेल्प से। तो हर बात को हम डिटेल में यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे। रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से? आर्टिकल 2 एंड 3,
आर्टिकल 2 और 3 अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट से पढ़िए, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। आर्टिकल 2 बेसिकली ये बोलता है कि पार्लियामेंट में बाई लॉ कर सकता है, क्या कर सकता है, नए यूनियन टेरिटरीज को ऐड कर सकता है या फिर फॉर्मेशन करवा सकता है। पावर है, कैसे कराएगा सर, क्या क्या चीजें होंगी, तो 3 आर्टिकल 3 में 4 तरीके दिए, जोड़ के, घटा के, बढ़ा के और उसमें से निकाल, बस ये 4 तरीके हैं, वो देख लो, काम हो जाना है, ठीक है। और आर्टिकल 2 और 3 में जो काम होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार एमएच सेट ने पूछा था, 3-5 दोनों में पूछा गया अलग अलग ईयर्स में। ये चीज सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हाफ प्लस 1 यानी 50% प्लस 1। तो मान लो कि अगर 100 लोग हैं हाउस में, 51 अगर राजी है तो क्या करेगा काजी, ये सिंपल है, मियाँ और बीवी, 50% इज मियाँ, 1 इज द बीवी, मियाँ बीवी राजी, क्या काजी, ठीक है। चलिए इस केस का नाम देखते हैं, जिस केस में इसको चैलेंज किया गया था उस केस का नाम है हाजी अब्दुल गानी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस याद रखना, अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन, हाजी अब्दुल गनी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा अगर केस लॉ से ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन आएगा, कुछ इसमें तोड़ मरोड़ नहीं हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया था जम्मू कश्मीर पे, कौन सा केस उससे रिलेटेड है, तो हाजी अब्दुल गनी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तुमसे पूछा जाएगा तुम पता नहीं क्या ही मार के आओगे, या तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कुछ मार के आओगे, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन की बात है तो पक्का एक या दो ऑप्शन उसमें ऐसा होगा जिसमें वर्सेस में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मार के आओगे, और फिर वहां पे हवाई जहाज उड़ेगा। हवाई जहाज नहीं उड़ाना, ये केस है हाजी अब्दुल गानी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिलिमिटेशन होता क्या, द एक्ट और पर्पस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन। कुछ देर पहले आसान शब्दों में मैंने बातें तो रीएडजस्ट करना, रीअरेंज करना पॉपुलेशन के बेसिस पे, वही होता है डिलिमिटेशन। क्या फालतू अंग्रेजों की भाषा में पढ़नी है ना, अपना सिंपल सा लैंग्वेज रखो, एकदम समझ में आ जाए जिससे बस। डिलिमिटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, टेरिटरी का अरेंजमेंट होता है, फिक्सिंग होता है टेरिटरीज का, कौन से बेसिस पे, चेंजेस पॉपुलेशन। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आप जहां रहते हो वहां 100 लोग रह रहे हैं अभी, ठीक है, और वोट आप लेट सपोज कि आप ए जगह पर रह रहे हो, ठीक है, आप किसी ए जगह पर रह रहे हो और उस ए जगह का वोट जो है नाम के जगह पे पड़ा, जैसे कोई कुछ लोग पटना में रह रहे हैं तो जगह वहां पर वो वोट डालने जाते हैं। अब जिस एरिया में आप रह रहे हो, मान लेते हैं ये आपका एरिया है, ठीक है, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां पर अभी 100 लोग हैं, ठीक है। 10 साल के बाद जब जनगणना हुई, तब सेंसस हुआ, पॉपुलेशन हुआ, तो सेंसस भी बहुत तरह के होते हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस होता है, और हो रहा है ना ओबीसी वाला कास्ट बेस्ड सेंसस, जिसपे यूपी में लड़ाइयाँ चलती, तब पॉपुलेशन बढ़ के हो जाता है आफ्टर 10 ईयर्स के सेंसस, पॉपुलेशन हो जाता है 100,000 मान लेते हैं, 10% ठीक है सर। सर अब क्या होगी फिर, अब 1000 हो गई, पहले 100 पे यहाँ तो 1000 पे, तो यहाँ क्या करेगी सरकार, डिलिमिटेशन करेगी, भाई साहब डिलिमिटेशन करो, ज्यादा हो गया नंबर, सरकार कहेगी इतने लोग जो है ना वो जाएंगे अब जगह पे x1 जगह पे, और इतने लोग जाएंगे x, तो ये बाउंड्रीज डिसाइड होगी, डिमार्केट कर दी गई, ये जो बाउंड्री है अब इस तरह से चलेगा। अच्छा कभी ये चीज भी नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो कि तुम अगर किसी गली में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, तो उस कॉलोनी में इस साइड वाला जो घर है वो कहीं और वोट डालने जा रहा है, तुम कहीं और वोट डालने जा रहे हो, जबकि फर्क ज्यादा कुछ नहीं, 4 कदम का फर्क है, बट वोट कहीं और पड़ रहे हैं भाई साहब। क्या रीजन है, डिलिमिटेशन इज द रीजन बॉस, सिंपल, ठीक है। डिलिमिटेशन आपके पॉलिटी का बड़ा अच्छा पार्ट हो सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो सीए में तो भाई साहब ये आ ही सकता है, जिस हिसाब से क्लाट बॉम्ब फोड़ता है ये आ सकता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आर्टिकल 82 ऑफ पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, तो कौन सा कंसर्न आर्टिकल है, आर्टिकल 82 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन करवा सकती है हर एक सेंसस के बाद। सेंसस कितने साल पे होता है, हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है, डेसिमल। अब 82 कौन सा आर्टिकल कंसर्न है, आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन,
चलो अब नेक्स्ट आते हैं, अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। 82 में हम बनाएंगे डिलिमिटेशन एक्ट और 170 में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर एक चीज देखोगे किस तरह से जाएगा, 2 और 170, जो 2 नहीं है से बना, ये बीच काम करता है। लमसम अगर देखोगे तो ये 88 आर्टिकल्स के बाद ये आता है, 82 याद रख सकते हो। वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ डिलिमिटेशन। एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गया तो गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन बना सकती है। पहली बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया था प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन 19 फर्स्ट डिलिमिटेशन। अब यहां से चीजें याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। पहला डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था 1951 में, अभी तक 4 बार ही हुआ है। चलिए आगे की डेट्स देखते हैं। के बाद ये एक्ट पास हुआ था 1952 में, तो 52 याद रखते हैं हम, एक्ट 1 साल बाद आया। 52, 63, 73, 2, ये 3 याद रखने, ठीक है। 52, 63, 73, 2002 याद करवाने का भी तरीका है इसमें। पहला तो चलो पहला इलेक्शन 1951, 52 याद रहेगा। 63, 62 में चाइना वाला, 73 में केशवानंद भारती, 2002 में ये बिहार झारखंड, ठीक है। अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं 73 और 2002। क्या आपको क्वेश्चन भी आ सकता है विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिलिमिटेशन, वही नहीं था कौन सा। और ये एक्ट्स थे 52, 62, 72, 2002, जनरली 1 साल बाद आ जाता है। देयर वाज नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 और 1991 के सेंसस, तो आपको दिखता है वहां पे 83 और 90, क्योंकि वो यहाँ पे पॉपुलेशन का वो लगा दिया था ना कि हाँ इसके बाद सेंसस होगा, जो भी होगा 73 के सेंसस के हिसाब से डिराइव किया जाएगा। ऐसा पढ़ते होगे आप, प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ो, उसमें जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ोगे तो बात की जाती सभी पॉपुलेशन 73 के सेंसस से डिराइव होंगी। अब रहता है इंदिरा गांधी जी ने किया था कि अगर इस हिसाब से हम करने लगे, भाई साहब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस टाइम पे, तभी तो उस टाइम पे आया था आपको स्टरलाइजेशन एंड ये आपको प्रोग्राम्स चलाए गए थे, 1-2 वाला इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलाया गया था। ये सब चीजें के कारण 1973 के सेंसस को ब्लॉक किया गया कि भाई उसी हिसाब से चलेगा। अगला 2026 का हो सकता है, खैर कम पॉसिबल है ये होना क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन। The delimitation commission is appointed by the president and works in collaboration with the election commission. Obviously मेन तो काम इलेक्शन कमीशन का ही है ना इस पूरे एक्ट में। कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस स्टेट में करवा रहे उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस स्टेट में करवा रहे हो डिलिमिटेशन उस स्टेट का इसमें, ठीक है। इतना सफिशियंट है याद रखने के लिए इस पर्टिकुलर चीज में। चलिए जे डिलिमिटेशन पे आते हैं, बड़ा सिंपल सा है, 2-3 बातें याद रखो। 6 मार्च 2020 को हुआ था, 2019 का एक्ट था, एक्ट आया 2019 में और डिलिमिटेशन कराया गया 2020 में। और कमीशन की हेड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस रंजना प्रकाश। आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आप अक्टूबर नवंबर में पेपर पढ़ते होगे, रंजना प्रकाश देसाई का फर्स्ट पेज बीच में रंजना प्रकाश देसाई करके was the chief election commissioner and JNK's chief officers JNK's 5 MPs हेल्प कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी नया नया बना है, ये तो प्रॉब्लम। ये तो रंजना प्रकाश देसाई नाम याद रखना, एक्ट याद रखना, JNK में से ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। किस लॉस पे जा सकते हैं वो, आर्टिकल 82 याद रखना, आर्टिकल 170 याद रखना। 4 बार डिलिमिटेशन हुई, किस सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, ये 5-6 चीजें अगर दिमाग में रखें तो अपना काम हो जाएगा। डिलिमिटेशन आगे कुछ बहुत पॉलिटिक्स का भी घूमा है और सीए भी घूम लिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस, बड़ी अच्छी किताब है। तो इस पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस में बहुत सारी चीजें हैं जिसको बैन कर दिया गया था। 2009 की ये बुक है, अगर ये अमेंडमेंट हुई लास्ट ईयर, इसमें कहा गया था कि आप ऐसे वर्ड्स जैसे के बाद मुनी ये नरेंद्र मोदी के लिए था जो करप्ट, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज पार्लियामेंट में
अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोल आप बोलते तो रिकॉर्ड में नहीं। पहले तो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझो। देखो क्या चीज होती है, एक आर्टिकल आपने पढ़ी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो। एक है आर्टिकल जो बोलता है स्पीच एंड, और 19(2) जो है वो लिमिट कर नहीं प्रैक्टिस। अब आप लोग को लगता होगा कि फंडामेंटल राइट इज द ग्रेटेस्ट। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105, इसको सुपर देखेंगे कौन कौन से केस। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहीं पे आर्टिकल 105 बोलता है। बट उससे पहले ये जानो 19(1) में 19 बातें बताई। ये सब्जेक्ट टू होगा सम एक्सेप्शन, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, बॉडी हेल्थ नहीं, morality। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उठा के देख लेना। 19(1) है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, बट यानी ये किस तरह का हो गया, आपको क्वालिफाइड है, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हो गया ना। लेकिन 105 की बात आती है तो यहाँ पर भाई साहब प्रॉब्लम होता है, और 105 जो है आपका, वो आर्टिकल 105 है, वो कुछ हद तक क्वालिफाइड है नहीं, क्योंकि ये बात करता है पीपी की, का मतलब सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। वो बोलता है पार्लियामेंट में भी कुछ बोलो वो प्रिविलेज के अंदर आएगा, आप बोल सकते हो, इट्स ओके है। ये यूनियन पार्लियामेंट वर्ड यूज किया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अभी नहीं यूज, भी आएंगे वन अभी अभी आएंगे। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस की बात हो गई पर आर्टिकल 105 जो बोलता है कि पार्लियामेंट में कुछ बोलो इट्स ओके, ठीक है, वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। अगर मान लो सर आप बोल रहे हो पार्लियामेंट प्रिविलेज है, कुछ भी बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सपंज रिमार्क है, आप मौन मुनि जुमलेबाज करप्ट ये सब नहीं बोल सकते। मैं बोला आप बोल नहीं सकते, आप बोलोगे तो आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं हो। यहाँ पर अगर बोलोगे पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मॉरलिटी करोगे तो 19(1) तुरंत आपका खत्म होगा, और उसके अंदर आपको जो भी मतलब चार्जेस लगाए जाएंगे वो अलग बात है। बट यहाँ पर अगर मान लो बोल देते हो, लेट सपोज कि राहुल गांधी या फिर कोई भी XYZ, जब मोदी जी खड़े होकर कल बोल देते हैं अरे ये तो जुमलेबाज हैं, तो क्या किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर उस पर्टिकुलर वर्ड को एक्सपंज कर देगा। एक्सपंज करने का मतलब ये होता है कि वो चीज रिकॉर्ड में नहीं रहेगी, कभी भी वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगी, उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा, लेकिन उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्शन होगी, ठीक है, ये चीज है। अब एक और बात आती है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे अभी कि सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अगर मान लो कि कल होके कोई मेंबर बोल देता है कि अरे तुम तो बेबाज हो, तो एक्सपंज कर दिया पार्लियामेंट ने, स्पीकर ने कहा कि इसको एक्सपंज करो। एक्सपंज के पावर किसके पास है, बार बार हम बोल रहे हैं स्पीकर के पास। अब मैं इसको एक्सपंज कर दिया, अब मान लो उस एक्सपंज रिमार्क को कोई 1.5 आना न्यूज़पेपर वाला आता है या पर्सन, वो कर देता है पब्लिश। यही केस था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये बात करेंगे। अगर मान लो कोई इसे पब्लिश कर देता है तो जो पर्सन उसको पब्लिश करेगा उसको पता है कि ये रिमार्क एक्सपंज है, रिकॉर्ड से हटाया गया है, और तुमने अगर पब्लिश कर दिया तो यू कैन बी ट्रायल एज, ये जो एक्ट है पब्लिश करने का वो है एक्ट, ये ऑफेंस है, आपके ऊपर डिफेमेशंस और रॉब कॉप को वायलेट करने का चार्ज लगेगा। क्या बोल रहे, रॉब कॉप बड़ा अच्छा सा टर्म है, रॉब कॉप, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस हाउस, आपके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाएंगे और सफिशिएंट एक्शंस लिए जाएंगे। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने मेन आर्टिकल पे। हम ये वही बात है कि राहुल गांधी ने उस दिन बोला, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन केस ऑफ स्पीच, उनको खड़गे साहब भी बोल रहे थे लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा था कि आप प्रूफ दो भाई, आप प्रूफ दो।
अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कुछ भी आप बोल रहे हो, ठीक है, लेट सपोज कि आपने कोई ऐसा हुआ है 98 में भी हुआ है एक बार कि आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, अब आपने बोल तो दिया न्यूज़पेपर के बेसिस पे, मान लो लेट सपोज कि कोई एलिगेशंस आए, आपने बोल दिया क्या इनके ऊपर तो ये एलिगेशन है भाई साहब। 98 और 92 में एक एलिगेशन लगा था किसी एजुकेशन मिनिस्टर पे, रेलवे मिनिस्टर पे, कि इनके पास रेलवे के पासेस हैं, ये फ्री में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इस पे स्पीकर साहब ने बोला अरे ऐसे मत बोलो, आप दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। आप प्रूफ नहीं दिखा पाए तो उनको हटा दिया गया, उस रिमार्क को हटा दिया गया, रिकॉर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड कर दिया। तो यही सब बातें हैं कि अगर आप कुछ एलिगेशंस लगा रहे हो तो उसके आप खुद को सेटिस्फाई करो कि हाँ दीज एलिगेशंस आर गुड टू गो। यस, 105 और 194 स्टार्टिंग में बताया था, 105, इसलिए मैंने वो लास्ट अभी जो ये हम लोगों ने देखा, ये एक ओवरव्यू लिया था ताकि टेक्स्ट से यहाँ से बेटर समझ में आ जाएगा आई गेस। और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये टॉपिक समझ में आया या नहीं, ठीक है, बिकॉज आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट टुडे कि हाँ इसको यहाँ से डील कर लेते हैं, वहां देख लेंगे फैक्ट्स हैं। अब ये जो हम लोगों ने देख लिया 105 किसका है, यूनियन का है, और 194 किसका है, स्टेट का है, ठीक है। अगर आप देखो तो 85 9 आर्टिकल्स का डिफरेंस, और उसमें कितना था, 88 था, ऐसे ही चलता। इफ एनी स्टेटमेंट और एनीथिंग इज पब्लिश्ड आउटसाइड द पार्लियामेंट बाय एनी मेंबर एंड इफ दैट इज रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दैट पब्लिश्ड आर्टिकल स्टेटमेंट दैट हैज डिफरेंट, जस्ट बताया था। अगर मान लो कि हाउस की कुछ बातें हैं जो पब्लिश नहीं होनी थी बट आपने पब्लिश करा दी, तो डिफेमेशन का सिर्फ फोर। अब आते हैं हम आगे, केस था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, काफी इंटरेस्टिंग केस है 98 में। इसमें क्या हुआ था, ये हाउस में वोटिंग होनी थी, ठीक है, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी। जब वोटिंग हुई, पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर चार्जेस लगे। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट में यही था कि एमपीज विल गेट इम्यूनिटी। इसमें सिंपली ये क्या किया गया था कि हाँ पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर चार्जेस लगे कि इन्होंने पैसे लिए हैं वोट करने के, ही टुक मनी टू वोट, यानी क्या हुआ, ब्राइबरी हुई, ब्राइबरी हुई, यानी एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी ऑफ टेकिंग ब्राइब बाई एम गेट इम्यूनिटी, भाई वो हाँ उन्होंने ब्राइब लिया है वोट करने। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाया गया कि भाई ये तो ब्राइब है, ये तो साफ साफ गलत है, करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1052 है, 105 को हम या 194 स्टेट के लिए लो, हम नैरो सेंस में नहीं देखते। जब भी हम आर्टिकल 105 के प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं, हम एक ब्रॉड सेंस में बात करते हैं। इवन द टेकिंग ब्राइब एंड गिविंग वोट, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर आ जाएगा और आपको अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगे। और इसमें कोर्ट डिड नॉट प्रोसिक्यूट द नरसिम्हा राव, प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। इसमें दो बातें हैं, क्या क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर, देखो दो बातें बताई। इसमें जब हम बता रहे थे आपको, तो आपको एक बात बताया कि उन्होंने ब्राइब दिया था, ब्राइब दिया था नरसिम्हा। अब दो बातें हैं, इफ voted not, देखो वोट देना इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वोट देना एक एक्ट हो गया, आपने एक एक्ट परफॉर्म किया, वहां जाके वोट दिया, तब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर आ गए और आप इम्यून हो गए। पैसा लिया और आपने वोट दे दिया, आप ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाओगे क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री कोई एक्ट किया है और वो पार्लियामेंट प्रिविलेज के अंदर, आई एम सेफ, गुड टू गो, ठीक है। अब डिड नॉट कास्ट वोट, अगर आपने तो वोट ही नहीं आना, यू नॉट एक्ट पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट के अंदर, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात तरह से देखा जाता है। नेक्स्ट है एमएसएम शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं था, एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था पटना का, उसने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ ऐसी बातें पब्लिश, वो असेंबली ने एक्सपंज किया था। तो आप एक्सपंज रिमार्क को जब पब्लिश करते हो तो दैट इज कंसीडर्ड एज डिफेमेटरी, ठीक है। अब आते हैं रॉब कॉप पे। रॉब कॉप का मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउसेस, ठीक है।
आर्टिकल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड 261 ऑफ राज्यसभा अलग अलग है, याद रखना। 261 किसका है? जो कम होगा वो राज्यसभा का होगा, जो ज्यादा होगा वो लोकसभा। Give the power to the presiding officer of these house, presiding officers in the sense of Lok Sabha speaker और राज्यसभा में चेयरमैन, एक्सपंज कर सकता है किसी वर्ड्स को जो अनपार्लियामेंट्री अनडिग्निफाइड हो। बस दो आर्टिकल याद रखो, रूल याद रखो, 380 261, 318 लोकसभा, 261 राज्यसभा। इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास पावर होता है कि वो वर्ड को एक्सपंज करता है, पार्लियामेंट्री अनडिग्निफाइड और डिफेमेटरी होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। There are also occasions when an MP may during his speech कोई एलिगेशंस अगर लगाता है तो आपको एडिक्वेट एडवांस नोटिस पड़ेगा। इसी एलिगेशन आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दीज एलिगेशंस आर टू गो। अब ये चीज 3 ऑफ लोकसभा। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आर्टिकल है 361A जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया था। पार्लियामेंट में की गई कोई भी एक्ट इम्यून होगा कोर्ट के प्रोसीडिंग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताया। जब ये आर्टिकल पढ़ोगे आप पढ़ेगा नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग सिविल हो या क्रिमिनल for reporting the proceedings of either house of parliament or state unless the reporting is provided to have been made with malice। अगर गलत इंटेंशन से नहीं किया गया, जनरल बात चली थी उसमें आपने कर दिया अगर कुछ एक्ट। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्टिंग ऑफ सीक्रेट सेटिंग्स ऑफ द हाउसेस। ये सब आप सीक्रेट सेटिंग्स पे नहीं जाएगी, आप कोर्ट में ये द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन द रूल्स ऑफ बिजनेस आर्टिकल 122 और 212 पलट जाता है उसमें। Expressly provide that the validity of any proceeding shall not be called in question of any alleged irregularity of procedures and not office। इसमें सिंपल ये है 122 और 212 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 122 बोलता है यूनियन के बारे में और 212 बोलता है स्टेट के बारे में कि ये सब चीजें जो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ हाउसेज हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और वो कोर्ट में पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द, लिखा है यहाँ पर पार्लियामेंट बाय अंडर the procedure or conduct of business for maintaining the order in parliament shall be subject to court in respect by him of those powers। जो वो पावर्स पार्लियामेंट में है वो यहाँ पर इम्यून रहेगा। लिखा है शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, किसी भी ग्राउंड पे आप उसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं। तो आई होप कि यहाँ पर क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा डाउट हो अगर पीछे जाके एक बार देखना, 2-3 बातें याद रखना, आप ध्यान से सुनो। एक तो आर्टिकल 122, आर्टिकल 212 जो बोलता है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते आप। ठीक है, एक आता है आपका 105, एक आता है 194। अब 105 194 क्या बोलता है आपको, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, 194 स्टेट का है, 105 सेंटर का है। अब उसके बाद उधर चले जाएंगे 261 पाले पे, में रॉप कॉप के बारे में है कि कौन सा मार्क एक्सपंज और कौन करेगा एक्सपंज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा स्पीकर और राज्यसभा में होगा चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद आएंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये 6 बातें याद रखो। MSM शर्मा का एक केस है, PV नरसिम्हा राव का केस नहीं अच्छे से बता। तो आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाला एस्पेक्ट क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर डील कर लेंगे। नाउ द टॉपिक इज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023। ये RBI मना रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक और इस बार का आपको 2-3 बातें याद रखनी है। कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में। बार का थीम है गुड फाइनेंशियल यूज। ठीक है, ये थीम है। उसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंसेस, ये 2000 में 5C पे RBI फोकस करना है, वो यही है कम्युनिटी 5 C's ऑफ NSF। नाउ PM मोदीज पुश फॉर सस्टेनेबल क्लोथिंग, ये है कि ये साइकिल्ड से बनाया गया है, वही मोदी पहना था। लाइक कि क्या ही पहना दिया यार, क्या घासा लग रहा है। बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन इनिशिएटिव पता ही है आपको, बजट में भी आया है ग्रीन इनिशिएटिव। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मेक गारमेंट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड पॉलीथीन PET टेरेफेथिलेट पॉलीइथाइलिन टेराफेथलेट बॉटल्स। तो एक चीज इसमें ध्यान से देखो कि इसमें इसको बना कौन रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC बना रहा है। दूसरा रिसाइकल्ड पेट पॉलीइथाइल
फैथल बना कौन रहा है, इन्हें दो क्वेश्चन आगे देखते हैं। कंपनीज फ्लैगशिप यूनिफॉर्म ये क्या क्या बनाई, अनबॉटल्ड वाज लॉन्च्ड बाय द पीएम। का नाम क्या है इस पूरे फ्लैगशिप प्रोग्राम का, अनबॉटल्ड। अंडर द इनिशिएटिव ये बहुत सारी चीजें, नॉन कॉम्बैट यूनिट कस्टमर, महंगा होने वाला है, बट जब आप रिसाइकल करते हो ना, तो अगर मिडिल क्लास तक पहुंचा सकते हो तो इट इज गुड, बट ये इनिशिएटिव तभी काम करेगा जब आप मिडिल। नाउ टैकलिंग द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये देखना, ये अच्छा आर्टिकल है रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से। और व्हेन अ कम्युनिटी टेक्स द स्ट्रीट्स फॉर द इंक्लूजन एंड द राइट टू, ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो आई थॉट कि इंग्लिश का बहुत अच्छा पैसेज है, पर देखना ट्राइबल्स के बारे में है, अनटचेबिलिटी के बारे में है, एक बार आर्टिकल 17 भी घूम लेना, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो बात करता है। ये बहुत बच्चे उसको आर्टिकल 17 को पढ़ देते हैं, राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट है वो, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट यूनियन लॉ मिनिस्टर, इसका आंसर तो आना चाहिए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ये रिसेंटली बने हैं चीफ जस्टिस, गवर्नर बने हैं आंध्र प्रदेश में, बट ये किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ही नेवर सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम बड़ा। चाइना विल सून बी इन कंस्ट्रक्शन, कल ही बताया, जिनजियांग प्रोविंस, ये तो आना चाहिए। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, का नाम आना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, डीएवी कॉलेज है ना। इन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, बढ़िया। So these are the channels on which you can follow to get more interesting things. Thank you. That's all from my